नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेनों को 30 जून तक के लिए रद्द कर दिया है। रेलवे ने कहा है कि जिन लोगों ने टिकट बुक किया था उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। इन ट्रेनों के लिए टिकट लॉकडाउन के दौरान तब बुक कराए गए थे जब रेलवे ने जून तक के लिए बुकिंग खोल दी थी, लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 12 मई से चलाई गई स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। भारत सरकार ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है और चलने भी लगी हैं। इसी क्रम में स्पेशल ट्रेन के लिए 2,34,411 यात्रियों ने टिकट बुक किए हैं, जिससे रेलवे को 45.30 करोड़ रुपए मिले हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर मजदूरों का गुस्सा फूटा। यहां नागपाड़ा इलाके में सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। बेलासिस रोड के पास मजदूरों ने अपने घर उत्तर प्रदेश भेजने की मांग की, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई तो स्थानीय पुलिस ने लाठीचार्ज कर मजदूरों को भगाया। दूसरी ओर गुजरात के कच्छ में भी प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। कच्छ के गांधीधाम में सैकड़ों मजदूरों ने सड़क पर हंगामा किया, हाईवे को ब्लॉक कर दिया और जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया तो उन पर पत्थर बरसा दिए। मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने टिकट के पैसे दिए हैं, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था अब तक नहीं हुई है। लॉकडाउन के बीच पैदल ही अपने घरों को लौट रहे मजदूरों की सड़क हादसों में मौत हो रही है। बुधवार को ऐसे ही हादसों में अलग अलग राज्यों में 16 मजदूरों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में एक सरकार की बस ने मजदूरों को कुचल दिया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बस और ट्रक में टक्कर होने से 8 मजदूरों की जान चली गई। इसके अलावा बिहार में भी सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हुई है। पीएम मोदी के विशेष आर्थिक पैकेज के संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उन्होंने बुधवार को भी 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में जानकारी दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दुनिया भर को कोरोना वायरस को लेकर चेताते हुए कहा है कि हो सकता है कोविड-19 कभी खत्म ही ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन मसलों के निदेशक माइकल रेयान ने HIV का उदाहरण देते हुए कहा, ये वायरस भी कभी खत्म नहीं हुआ। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,722 नए मामले आए हैं और 134 मौतें हुई हैं। इसके अलावा 1894 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 78,003 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,549 हो गई है। अभी तक कुल ठीक होने वालों की संख्या 26,234 है और कुल एक्टिव मामले 49,219 हो गए हैं। देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 25,922 हो गई है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 9,267 है। तमिलनाडु में भी संक्रमितों की संख्या 9,227 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 115 हो गया है। वहीं संक्रमित लोगों की कुल संख्या करीब 8,000 हो गई है। भारत में कोरोना के इलाज के लिए 4 आयुर्वेदिक दवाओं का परीक्षण होने वाला है। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने यह जानकारी दी। श्रीपद नाइक ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना वायरस के खिलाफ 4 आयुष दवाओं को प्रमाणित करने पर आयुष मंत्रालय और CSIR मिलकर काम कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर परीक्षण शुरू हो जाएगा। इन दवाओं को एड ऑन थेरेपी के रूप में आजमाया जाएगा। इंडियन आर्मी अब भारतीयों को 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी या 3 साल की शॉर्ट सर्विस का नाम दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक यह कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की तरह नहीं होगा, बल्कि कुछ वैकेंसी निकाली जाएंगी जिसमें इच्छुक युवा देश की सेवा में अपना स्वैच्छिक योगदान दे सकेंगे। ध्यान रहे कि चयन प्रक्रिया में कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब केरल सरकार ने भी राज्यों में शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। पहले केंद्र की ओर से मिली इजाजत के बावजूद भी राज्य में इन दुकानों को बंद रखा गया था। हालांकि इन दुकानों को कब से खोल पाएंगे, सरकार ने इसकी तारीख नहीं बताई है। सभी आउटलेट के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके जरिए बुकिंग करके लोग घर पर ही डिलीवरी मंगवा सकेंगे। भारत सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के ऐलान किए जाने पर विजय माल्या ने प्रतिक्रिया दी है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने इस ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई दी। साथ ही ये भी कहा कि अब सरकार को उससे सारा पैसा वापस ले लेना चाहिए। विजय माल्या की ओर से ट्वीट किया गया, मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूँ। वो जितना पैसा छापना चाहे छाप सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे सहयोगकर्ता को इग्नोर किया जा रहा है जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है। माल्या ने लिखा, मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के ले लिया जाए और मामला खत्म किया जाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से करीब 3 लाख मौतें हो चुकी हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कुल 2,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 43,47,000 से अधिक है। अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 13,90,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 84,119 हो गया है। वहीं रूस में कुल संक्रमित 2,42,000 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 2,212 हो चुकी है।
ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,30,000 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या 33,000 से ज्यादा है। स्पेन में भी संक्रमितों की संख्या 2,28,000 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या 27,104 है। इसके अलावा इटली में भी कुल संक्रमित 2,22,000 हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 31,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।